कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। एक के बाद एक बुरी खबर अरब ममालिक से मुतल्लिक हमें सुनने को मिल रही हैं और यकीन करें हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन हमारी अरब ममालिक से मुतल्लिक बनाई गई साबका वीडियो सच साबित होती नज़र आ रही हैं, जिनमें हमने वाज़ह किया था कि अरब ममालिक पर कड़ा वक्त आन पहुँचा है। हमने अपनी वीडियोज़ में वाज़ह किया था कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हुआ। अब बिल्कुल वैसा ही इन अरब ममालिक के साथ हो रहा है और इससे बुरा होने जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की अरब ममालिक से मुतल्लिक अगली प्लानिंग क्या है, कौन से ख़तरनाक मंसूबे हैं। इस सारे मामले में अब पाकिस्तान कौन सा अहम किरदार अदा करने जा रहा है, रहील शरीफ इस सारे मामले में कैसे कलीदी किरदार अदा करेंगे, ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान करवाने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। अमेरिकी सदर जो बाइडन आए और आते साथ ही मोहम्मद बिन सलमान का हनीमून पीरियड अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी हाँ, यकीन करें ट्रंप का दौरा इक़्तिदार इन अरब ममालिक के लिए इंतहाई ज़बरदस्त था, जिसमें ट्रंप ने इन अरब ममालिक को खूब नवाजा और ऐसे सबज़बाग दिखाए कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसे शाही कलीन पर सवार हो गए जिसने उन्हें इंतहाई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बाइडन ने आते ही ऐसे मिसाइल दागे हैं जिसने मोहम्मद बिन सलमान के शाही कलीन में सुराख कर दिए हैं। दोस्तों, जो बाइडन ने ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में इन अरब ममालिक पर की जाने वाली नवाजिशात एक एक करके वापस लेनी शुरू कर दी हैं और वो तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए हैं जिनको लेकर ये अरब ममालिक समझ रहे थे कि शायद ये भी सुपर पावर बन गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने का ख्वाब भी खतरे में डाल दिया है और लग ऐसा रहा है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यही वजह है शाह सलमान ने पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत से राब्ते तेज़ कर दिए हैं कि हमें बचा लो। रहील शरीफ के ज़रिए पाकिस्तान को पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं। दोस्तों, मेरी नज़र में ये खबर बड़ी नहीं कि जो बाइडन ने ट्रंप के मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से मुतल्लिक ऐलानात को मनसूख कर दिया है। बड़ी खबर ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसका क्या मतलब है। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने मुत्तहिदा अरब इमारात को F-35 जेट तैयारे और सऊदी अरब को हथियार देने से मुतल्लिक पैकेज आर्जी तौर पर मुंजमद कर दिए हैं। दोस्तों, बज़ाहिर तो इसको आर्जी मुअत्तली कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं। जो बाइडन ने फैसला कर लिया है कि वो अब इन अरब ममालिक के कोई तरले वरले नहीं करेगा, ना तो अरबों के साथ कोई रहम दिली की जाएगी और ना ही ईरान के साथ। अब अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने ठान लिया है कि कैसे इन अरब ममालिक को सबक सिखाना है। जो बाइडन के अरब ममालिक से मुतल्लिक अहम तरीन फैसलों ने बिलखसूस मोहम्मद बिन सलमान के पैरों तले ज़मीन निकाल दी है। अनकरीब है कि मोहम्मद बिन सलमान से मुतल्लिक जमाल खशोगी कत्ल केस की फ़ाइल मंजरे आम पर लाई जाएगी और इसी को बेस बनाकर या तो मोहम्मद बिन सलमान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा या फिर मोहम्मद बिन सलमान का तख्त उल्ट दिया जाएगा और मोहम्मद बिन सलमान की जगह अपनी पसंद का वलीअहद भी लाया जाएगा और बादशाहत भी अमेरिका की मर्जी की होगी। इन अरब ममालिक के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। UAE को कोई हथियार नहीं मिलेंगे, डील कैंसिल हो चुकी हैं। अरब ममालिक के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने जमाल खशोगी की जो रिपोर्ट बनाई है उसमें क्लियर है कि मोहम्मद बिन सलमान ही उसके कत्ल के जिम्मेदार हैं। जो बाइडन की ही नहीं बल्कि स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी ही ये है कि इसराइल का मफाद टॉप पर रहेगा। जानबूझकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बिगाड़े गए हैं, पाकिस्तान को भी दूर कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान इन अरब ममालिक को यकीन करें कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देता चलूँ। बाइडन इंतज़ामिया हुसियों के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में जारी फ़ौजी ऑपरेशन की हमायत ख़त्म करने का इशारा भी दे चुकी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पहले इन्हीं ममालिक का इत्तेहादी बनकर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को हवा दी और अब दोनों को कमज़ोर करके इन पर हल्ला बोलने जा रहा है। जो बाइडन ने फैसला कर लिया है कि कैसे मोहम्मद बिन सलमान को रास्ते से
हटाना है। नया वली अहद अमेरिका अपनी मर्जी का बंदा लाएगा जो इसराइल को भी तस्लीम करेगा और इनके इशारों पर भी नाचेगा। फिर ईरान की तबाही भी इसी नए वली अहद के जरिए ही करवाई जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान इन अमेरिकियों की बात तो मान रहा है लेकिन अपनी शराइत मनवा कर। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि जैसा हम कहें वैसा ही हो, वो भी बगैर किसी शर्त के। दोस्तों, जो बाइडन के तेवर ने मोहम्मद बिन सलमान और अरब ममालिक की आंखें खोल दी हैं। आपको याद होगा चंद हफ्तों से ये बात ज़ेरे गर्दिश थी कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा वो पाकिस्तान नहीं आए। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के दबंग फैसले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने इन अरब ममालिक पर वाज़ेह कर दिया था कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान से चाहता है कि कश्मीर इशू पर खामोशी इख्तियार करे। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। OIC के मुकाबले में कोई नया ब्लॉक पाकिस्तान ना बनाए। सऊदी अरब की चौधराहट को कोई चैलेंज ना करे। मतलब ये सऊदी अरब के मुतालबात थे, लेकिन अब इन अरब ममालिक के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। दोस्तों, अब शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में मौजूद अपने सफ़ीर के ज़रिए आए रोज़ पैगाम पहुँचा रहे हैं कि पाकिस्तान से कहें कि वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ सख्त बयानात ना दें और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा या आला क़यादत का दौरा सऊदी अरब शेड्यूल करवाएं ताकि मिल बैठकर अहम मामलात पर बातचीत करें। लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने भी इन अरब ममालिक को पैगाम दे दिया है, जब तक उम्मत मुस्लिमा के वक़ार और इज़्ज़त की बात नहीं होगी, जब तक कश्मीर इशू में भारत के खिलाफ फैसले नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएगा। दोस्तों, अरब ममालिक को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगर आज भी उन्होंने अमेरिका और इसराइल की हाँ में हाँ मिलाना ना छोड़ा तो फिर इनकी तबाही यकीनी है, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब और UAE बुरी तरह फंस चुके हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।